1.5 साल दिल्ली पुलिस को जिस शख्स की तलाश थी, आखिरकार पुलिस के शिकंजे में है। शास्त्री पार्क में हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ आमिर उर्फ सलीम तिल्लन। पुलिस के मुताबिक यही वो शूटर है जिसने दिवाली की रात दिल्ली की एक गली में ऐसा खूनी खेल खेला जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। लेकिन इस गिरफ्तारी को कहानी समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिवाली की रात डबल मर्डर। 1.5 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा मोस्ट वांटेड आरोपी। पुलिस पर फायरिंग, जवाबी गोली में गिरफ्तार। दिल्ली शास्त्री पार्क। क्राइम ब्रांच को सूचना मिलती है कि एक वांछित अपराधी इलाके में आने वाला है। सूचना बेहद अहम थी क्योंकि जिस शख्स की तलाश की जा रही थी उसका नाम दिल्ली के चर्चित शाहदरा डबल मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। पुलिस टीम इलाके में पहुंचती है, घेराबंदी की जाती है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया जाता है, लेकिन वह रुकने के बजाय पिस्टल निकाल लेता है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगती है और कुछ ही देर बाद वह पुलिस की गिरफ्त में होता है। पकड़ा गया आरोपी है आमिर उर्फ सलीम उर्फ तिल्लन। दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल एक ऐसा नाम जो नवंबर 2024 से ही फरार चल रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट समेत 14 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस का दावा है कि वह हाशिम बाबा गैंग से भी जुड़ा हुआ था। डबल मर्डर, दिवाली की रात और हमलावर फरार। गैंगवार, साजिश और खून की वो रात। अब कहानी को पीछे घुमाते हैं। 31 अक्टूबर 2024 दिवाली की रात शाहदरा की बिहारी कॉलोनी रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ पटाखों की आवाजें थी। लोग त्योहार मना रहे थे। प्रॉपर्टी डीलर आकाश शर्मा भी अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़े थे, लेकिन उसी वक्त उनकी तरफ बढ़ रही थी मौत। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक स्कूटर वहां आकर रुकता है। 2 युवक उतरते हैं। उनमें से एक सीधे आकाश शर्मा के पास पहुंच जाता है। सम्मान दिखाने के अंदाज में उनके पैर छूता है और अगले ही पल पिस्टल निकाल लेता है। इसके बाद शुरू होती है ताबड़तोड़ फायरिंग। एक के बाद एक कई गोलियां चलाई जाती हैं। आकाश शर्मा मौके पर ही गिर पड़ते हैं। उनके साथ मौजूद 16 वर्षीय भतीजे ऋषभ शर्मा भी गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दिवाली की खुशियां मातम में बदल जाती हैं और पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। दिल्ली पुलिस के सामने चुनौती बेहद बड़ी थी। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमें जांच में जुट गई। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तकनीकी सर्विलांस शुरू हुआ, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर पहुंची एक कुख्यात आपराधिक नेटवर्क पर, हाशिम बाबा गैंग। पुलिस जांच में आमिर उर्फ सलीम उर्फ तिल्लन का नाम सामने आया। साथ ही सोनू मटका और एक नाबालिग को भी आरोपी बताया गया। पुलिस का दावा है कि वारदात पूरी तरह सुनियोजित थी और हमलावर पहले से हत्या की तैयारी करके आए थे। आखिर क्यों हुई थी हत्या, इसे समझते हैं। पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर आकाश शर्मा की हत्या क्यों की गई। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस को 70,000 रुपये के लेन देन का एंगल मिला। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग रिश्तेदार ने आकाश शर्मा को करीब 70,000 रुपये दिए थे। बाद में पैसे वापस नहीं मिले और विवाद शुरू हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिग की कथित तौर पर पिटाई हुई थी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस को शक था कि इसी बेइज्जती ने बदले की भावना को जन्म दिया। लेकिन जांच यही नहीं रुकी। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा वैसे वैसे इसके तार बड़े आपराधिक नेटवर्क से भी जुड़ते चले गए। जांच में हाशिम बाबा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के नाम भी सामने आए। कुछ रिपोर्टों में आकाश शर्मा के सट्टा कारोबार और आपराधिक मामलों से जुड़े होने की चर्चा भी हुई।
यही वजह है कि पुलिस को संदेह था कि इतनी सुनियोजित और प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दी गई हत्या के पीछे सिर्फ 70,000 रुपये का विवाद ही कारण नहीं हो सकता। और अब पुलिस आमिर की गिरफ्तारी को अंजाम देने में लग गई। बता दें कि वारदात के बाद से लगातार फरार था आमिर। दिल्ली, एनसीआर और अन्य जगहों पर बदल रहा था ठिकाने। क्राइम ब्रांच को मिली थी गुप्त सूचना, शास्त्री पार्क आने की जानकारी मिली। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर जाल बिछा दिया। रुकने पर आरोपी ने कथित तौर पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में उसे गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए। वारदात के बाद कई आरोपी पुलिस के हाथ लगे, लेकिन आमिर लगातार फरार रहा। पुलिस के मुताबिक वह बार बार ठिकाने बदल रहा था, कभी दिल्ली, कभी एनसीआर, तो कभी दूसरे राज्यों में छिपने की कोशिश करता रहा। इस बीच पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश भी देती रही और फिर जून 2026 में क्राइम ब्रांच को एक अहम सूचना मिली। सूचना थी कि आमिर शास्त्री पार्क इलाके में आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही कथित तौर पर उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और फरारी का सफर यहीं खत्म हो गया। पुलिस ने उससे कब्जे से हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए। आमिर की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस को इस केस में बड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस डबल मर्डर की पूरी कहानी अभी भी अधूरी है। पुलिस शूटरों और साजिशकर्ताओं तक पहुंच चुकी है। कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी सोनू मटका पुलिस कार्रवाई में मारा भी जा चुका है, लेकिन हत्या का अंतिम और सटीक मकसद अब भी पूरी तरह साफ नहीं हो सका है। क्या यह सिर्फ 70,000 रुपये के लेन देन का विवाद था? क्या यह बेइज्जती का बदला था, या फिर इसके पीछे गैंगवार, सट्टा नेटवर्क और अपराध की दुनिया का कोई बड़ा खेल छिपा हुआ था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब पुलिस आमिर से पूछताछ कर रही है, क्योंकि दिवाली की उस खूनी रात के कई राज अभी भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं और शायद आमिर की गिरफ्तारी उन राजों से पर्दा उठाने की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,